अस्सलाम वालेकुम। चलें स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर, जिसमें हम ऑलरेडी प्रीवियस बात करें तो 7.1 और 7.2 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। 7.1 डिपेंड करती थी लीनियर इक्वेशंस के ऊपर और 7.2 डिपेंड करती थी हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू के ऊपर। ठीक है जी। 7.3 अब हम करने लगे हैं, ये हमारे पास डिपेंड करती है इनइक्वालिटीज़ पे। अब इनइक्वालिटीज़ होता क्या है, इनइक्वालिटीज़ सिंबल्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं लेस, ग्रेटर और नॉट इक्वल। ओके इसमें वैसे जो है ना लेस ग्रेटर, आपको एक और साइन भी इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। वैसे ये एक ही बात होती है लेस की, जहाँ पे लिखा होता है ना लेस और उसके नीचे ये छोटा सा बार बना होता है, इसे हम बोलते हैं लेस देन एंड इक्वल, कि वो लेस भी है और उसके इक्वल की भी बात कर रहा है। इसी तरह हमारे पास ग्रेटर का इस वर्ड भी इस्तेमाल होता है और ग्रेटर देन एंड इक्वल का वर्ड भी इस्तेमाल होता है। जब भी इस तरह आप देखेंगे कि ग्रेटर के साथ जो है एक लाइन लगी हुई है, इट मीन्स वो ग्रेटर भी है और वो इक्वल भी है। तो हाउ वी कॉल इट, लेस देन एंड इक्वल एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल। उसके बाद बात करते हैं MCQs हैं। वैसे ये तो MCQ भी आपको मैं साथ साथ बताती जा रही हूँ। MCQs में भी आता है ये कि इनइक्वालिटी सिंबल्स जो है वो किसने इंट्रोड्यूस कराया था। वो बंदा था जी इंग्लिश मैथमेटिशियन हुज नेम इज़ थॉमस हैरोल्ड, और किस से किस ईयर तक जो है था वो 1560 से 1621 तक। ओके जी, ये हमारे कुछ छोटे छोटे MCQs थे। इसके बाद हम डायरेक्ट चलते हैं हमारे पास एक्सरसाइज 7.3 के ऊपर। ठीक है जी। 7.3 के भी हमारे पास बहुत सारे पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना, उसमें हमारे पास टोटल पार्ट्स हैं 1 से लेके आई थिंक 8 तक पार्ट्स हैं। ठीक है जी। जैसे हम पहले करते आए हैं, हमारा सिलेबस जो है वो जल्दी जल्दी कवर हो, हमने बुक भी तो ख़त्म करनी है, तो हम सारे क्वेश्चंस नहीं करेंगे। उनमें से जो हमारे पास डिफ़िकल्ट पार्ट्स हैं वो मैं आपको करवाऊंगी और जो आसान आसान है वो साथ खुद करेंगे। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड पार्ट है ना, मैं उससे स्टार्ट कर रही हूँ। जो फर्स्ट पार्ट है वो बहुत ही आसान सा है, जब आप सेकंड पार्ट समझ लेंगे तो आपको वो भी समझ आ जाएगी, आप उससे कर सकते हैं। 4x माइनस 10.3 लेस देन इज इक्वल टू 21x माइनस 1.8। ठीक है जी, ये क्वेश्चन है हमारा। अब इस क्वेश्चन में जो आपको नई चीज़ दिखाई दे रही है ना, वो है लेस और इक्वल। टेंशन नहीं लेनी, परेशान नहीं होना, ये कोई मसले वाली बात नहीं है। जैसे इक्वल के लिए हम काम करते हैं ना, इसी तरह ये भी ऐसे ही काम करता है ऑलमोस्ट। ये इक्वल की तरह ही वहाँ जैसे रखा रहता है ना, इक्वल के इस्तेमाल करते हैं हम, वेरिएबल एक तरफ कर दें, कांस्टेंट एक तरफ कर दें, इसी तरह ये भी यहाँ ऐसे ही रहेगा। एक छोटा सा डिफरेंट सा पॉइंट होता है इसके लिए, जब वो जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको बताऊंगी। तो इसलिए इस साइंस से आपने परेशान नहीं होना। अब सॉल्व का मतलब क्या होता है? सॉल्व का मतलब होता है इस क्वेश्चन में जो आपके पास वेरिएबल है, जो अननोन चीज़ है, उसे निकाल के दिखाएं, उसका आंसर दें। तो इसमें अननोन चीज़ हमें यही नज़र आ रही है, एक्स हमारे पास अननोन है। तो रूल हमारा क्या होता है, हमने एक्स वाली चीज़ों को एक तरफ कर देना होता है और जो एक्स के बगैर वाली चीज़ें हैं उन्हें दूसरी तरफ ले जाना होता है। जैसे दरमियान में इक्वल हो तब भी तो हम ऐसे ही करते हैं ना, इसमें भी सेम हमने यही करना है। ठीक है, चलें जी। 4x है हमारे पास ऑलरेडी, यहाँ 21x भी है, हम इसे इधर ले जाएंगे इस साइन की इस तरफ, तो ये प्लस 21x है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 21x। ठीक, इस साइन का कोई फ़र्क नहीं है, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा, जैसे इक्वल आ जाता है ना, इसी तरह ये भी ऐसे ही आएगा। उसके बाद माइनस 1.8 जो है यहाँ पे ऑलरेडी था, उसे हमने वैसे ही लिख दिया, और जो हमारे पास ये एक एक्स्ट्रा चीज़ बच गई है, इसे हम यहाँ ले आएंगे, और जब यहाँ लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, वेरिएबल्स को एक तरफ ले गए और जो हमारे पास खाली वेरिएबल के बगैर नंबर्स थे उन्हें दूसरी तरफ ले गए। ले जाने के बाद सिंपल हमने इसे सॉल्व कर देना है। 4x माइनस 21x हमारे पास होता है जी माइनस 17x। ठीक, ये साइन हमने ऐसे का ऐसे ही लगा दिया। उसके बाद 10.3 माइनस 1.8 कैलकुलेटर पे आप करके देख सकते हैं, आपके पास आंसर आएगा जी 8.5। ठीक, उसके बाद आपने क्या करना, उसके बाद हमने ये करना है कि हमने जो है ना इस -17 को उधर लेके जाना है, लेकिन इसे उधर ले जाने से पहले हमने ना जो है ना एक और काम करना है। आपने इन क्वेश्चंस में ना बस एक बात जहन में बिठा लेनी है कि अगर x के साथ आपके पास नेगेटिव आता है ना, सिर्फ x के साथ, याद रखना है
एक्स के साथ सॉल्व करने के बाद एक्स के साथ अगर नेगेटिव साइन आ गया ना, तो ये जो आपका दरमियान का सिंबल चल रहा है ना, ये उलट हो जाएगा। अगर लेस है तो ग्रेटर हो जाएगा, ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा। ये सिर्फ तभी होगा जब एक्स के साथ माइनस का साइन आ जाए। उसके सामने वाली वैल्यू के साथ आता है नहीं आता हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमने सिर्फ ये फोकस करना है कि एक्स के साथ तो नहीं आ गया कहीं। अब जैसे कि यहाँ पे एक्स के साथ आ गया माइनस, तो हमने क्या करना है, इस सिंबल को ना हमने चेंज कर देना है। ये देखें, इधर ये इधर था ना, हमने इसे उल्टा कर देना है। करने के बाद हमने वही प्रोसीजर करना है जो हम करते होते हैं। -17 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। देखें 17 मल्टीप्लाई हो रहा था ना, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ मल्टीप्लिकेशन होता है, तो ये पूरी चीज़ मल्टीप्लाई हो रही थी, दूसरी तरफ जाके क्या हो गई, डिवाइड हो गई। अब कैलकुलेटर पे आप डिवाइड करके देखेंगे तो आपके पास आएगा -0.5। बस इतनी सी बात थी, यही हमने करना था। ये हमारा एक्स का आंसर आ गया। एंड में ना बस आपने इसे सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखना है। सोल्यूशन सेट की फॉर्म किस तरह होती है, ऐसे होती है। ये आपने सोल्यूशन सेट का निशान लगाना है इस तरह, एक्स एंड एक्स, इसे बोलते हैं एक्स एंड एक्स। ये लिखने का तरीका होता है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू -0.5 और इससे बंद कर देना। ये होता है हमारा आंसर लिखने का तरीका, याद रखना है। अगर आप इसे ऐसे नहीं लिखेंगे तो आपके 0.5 जो है वो डिडक्ट हो जाते हैं। चलें जी, अब इसी तरह जो है ना हम थर्ड पार्ट करके देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट है 4 - 1/2x ग्रेटर देन इज इक्वल टू -7 + 1/4x। है तो सेम वैसे ही, लेकिन चलें आप लोगों के लिए आसानी हो जाती है जब हम बार बार क्वेश्चंस को रिपीट करते हैं, एक ही बात को बार बार रिपीट करते हैं। अब इसमें भी सेम हमने वही करना है। एक्स वाली चीज़ों को हमने लेफ़्ट साइड पे मूव कर देना है और जो एक्स के बगैर चीज़ें हैं उन्हें राइट साइड पे ले जाना है। तो ये हमारी लेफ़्ट साइड की चीज़ है। -1/2x इधर ही रहा, ये प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का। देखें एक्स और एक्स इन दोनों में ही थे ना, तो ये तो ऑलरेडी ही लेफ़्ट साइड पे था। जब इसे लेफ़्ट साइड पे लेकर आएंगे तो प्लस किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। ये साइन ऐसे का ऐसे ही रहेगा, मैंने आपको बताया था इसे हमने नहीं छेड़ना होता, ये ऐसे ही आ जाता है। फिर राइट साइड पे -7 ऑलरेडी है, और ये जब 4 जो है हम राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, -4 में चेंज हो जाएगा। ठीक है, करने के बाद जो है ना हमने 7.1 में भी इस तरह के क्वेश्चन किए थे जिसमें डिवीजन और प्लस माइनस एक साथ होती है, तो वहाँ पे हम एलसीएम ले लेते होते हैं। एलसीएम लेना आता है ना आपको, कैसे लेते होते हैं हम एलसीएम, एक बड़ा सा लगाते हैं निशान, 2 और 4 का एलसीएम क्या होता है हमारे पास, 4 होता है। क्यों 4 होता है, रफ वर्क में आपको मैं करके दिखा देती हूँ। ये देखें इस तरह लेते होते हैं, जो नंबर्स हमारे पास डिवीजन में होते हैं डिनोमिनेटर में, वो हमने लिखने होते हैं इस तरह एलसीएम की फॉर्म में। अब ये दोनों किस पे डिवाइड होंगे, 2 पे डिवाइड होंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 पे डिवाइड हो रहा है, 1 ऐसे का ऐसे ही, 2 1 ज़ा 2, ये दोनों बच जाते हैं। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें, क्या आंसर आएगा, 4 आंसर आएगा ना। तो आपने एक बड़ी सी लाइन लगा के ना इन दोनों 4 लिख देना। याद रखें, जो भी चीज़ डिनोमिनेटर में होगी उसका आपने साइड पे ऐसे एलसीएम लेना है, साइड वाले नंबर्स जो हैं उन्हें मल्टीप्लाई करके देखना है, जो भी वो आंसर देते हैं वो ये 4 है। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, मैं तो ना एक ट्रिक बनाई हुई है, बड़ी ही आसान सी ट्रिक है। वो ट्रिक ये होती है कि जो नीचे वाला नंबर है ना, उसमें बड़ा नंबर देखना है आपने, क्या वो छोटे नंबर के टेबल में आता है। जैसे कि 4 जो है वो 2 के टेबल में आता होता है, अगर आता है ना तो उस बड़े नंबर को ना आपने आंखें बंद करके इधर लिख देना। ठीक है, वैसे ये छोटी क्लासेस की बात है, लेकिन रिपीट कर देती हूँ, कभी कभी नहीं भी याद रहता ना। और अगर ऐसा हो जैसे कि यहाँ पर 3 होता फॉर एग्जाम्पल, तो 3 जो है वो 2 के टेबल में नहीं आता होता, तो जब ना आता हो ना तो उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है ना वो लिख देते हैं, जैसे 2 3 ज़ा 6, याद रहेगा। ठीक है, अब जैसे कि 4 जो है वो 2 के टेबल में आता है, जब आता हो तो बड़े नंबर को लिख देते हैं, और जब ना आता हो तब मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। अब उसके बाद आपने बारी बारी देखना होता है 2 के टेबल में 4 कहाँ आता है, कहाँ पे आता है, 2 पे आता है ना। जिस नंबर पे आता है ना उसे ऊपर वाले नंबर के साथ कर देते हैं हम मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आएगा, -2, यही आएगा। -x भी है उसके साथ तो x साथ ही रहेगा, माइनस ऐसे का ऐसे। अब आपने देखना है 4 के टेबल में 4 कहाँ पे आता है, 1 पे आता है। इस 1 को इस ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 ज़ा 1x,
ऐसे लेते होते हैं एलसीएम। इतना ज़्यादा मैंने वैसे निशान बना दिया। ये साइन ऐसे का ऐसी, -7 और -4 हमारे पास होता है -11। ठीक है, करने के बाद हमने देखा कि -2x और -1x, क्या आंसर आएगा? -3x। नीचे वाला 4 ऐसे का ऐसे ही, ये साइन ऐसे का ऐसे ही, -11 ऐसे का ऐसे ही। ठीक है जी, करने के बाद हमने क्या करना है, ये 4 जो है हो रहा है डिवाइड, उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। 11 मल्टीप्लाई बाय 4, -3x ऐसे का ऐसे ही, -11 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, -44। ठीक है जी, अब यहाँ पे आके जो है ना हमने फिर से वही चीज़ देखनी है कि x के साथ माइनस तो नहीं आ गया, आ गया माइनस। चलें जी, अगर माइनस आ गया है तो इसका मतलब है हमने क्या करना है, इस साइन को कर देना है उल्टा। ग्रेटर का था, अब लेस का आ जाएगा। -3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। माइनस माइनस से कैंसिल, और x का आंसर हमारे पास आएगा 44 डिवाइडेड बाय 3। ये हमारा x का आंसर आ गया। अब हमने इसे सोल्यूशन सेट की फॉर्म में सिंपल लिख देना है। सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या है जी? x एंड x लेस देन इज इक्वल टू 44 डिवाइडेड बाय 3। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 1 के हमने 2 पार्ट्स किए हैं, एक सेकेंड पार्ट किया है और एक थर्ड पार्ट किया है हमने। उसके बाद जो इसका 4th और 5th पार्ट है वो भी सेम ऐसा ही है, आसानी से आप लोगों से हो जाएंगे। अब इसके बाद मैं सेकेंड वीडियो की तरफ चलती हूँ। ये वीडियो इतनी ही। ओके जी।